हाय प्रिंस। जी आप कौन? वो प्रिंस का फ्रेंड नीचे सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ मैं। ओह, प्रिंसी के फ्रेंड हो। ये बर्तन क्यों लेके आए? वो उसने कल चिकन बनाया था ना, तो मुझे बहुत पसंद है, तो उसने मेरे को चिकन दिया था। ये मैं बर्तन देने के लिए आया था। ओके। वैसे आप कौन है? मैं उसकी भाभी हूँ। अच्छा, आप उसकी भाभी हो। वो आपके बारे में बड़ी तारीफ करती है। वैसे कहाँ गई है प्रिंसी? वो थोड़ा पार्लर गई हुई है, उसके बाल वाल स्ट्रेट करवाने। अच्छा हाँ, वो उसने मेरे को बताया था कि उसको कुछ करवाना है बालों में। घर में कोई है नहीं? हाँ, कोई नहीं है मेरे, वो तो काम पे गए। अच्छा, वैसे प्रिंसी आपकी बड़ी तारीफ करती है कि बहुत सुंदर है मेरी भाभी, ये वो। आज देखा तो सच में आप तो बड़ी सुंदर हो। वो भी ना, बस बहुत तारीफों की पुली बांधती रहती है मेरे। इसमें तारीफ वाली क्या बात है? अब जो है सो है। अब हम्म। आज आंखों के सामने देख लिया तो सच में सच में आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक्स। अच्छा, वैसे आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी अ, समथिंग? आप पिलाना चाहेंगी तो क्यों नहीं लेंगे। और प्रिंसेस से भी मिल लूंगा जब तक वो आएगी। प्रिंसी को तो आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो बालों की रिबॉन्डिंग करवाने गई है। आई थिंक 7 बज जाएंगे उसको आते आते। कोई नहीं, इसी बहाने थोड़ा बातें भी कर लेंगे आपसे। हाँ, ये तो है। एक दूसरे से जान पहचान बनाने का मौका मिल जाएगा। हम्म, सही बात है। तो यहीं खड़े हुए बात करोगी फिर अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, सोफे पे बैठते हैं, आइए। जी। आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। आप अपने लिए नहीं लाए? नहीं, मैंने ऑलरेडी कॉफ़ी वगैरह पी रखी थी पहले ही। अच्छा। वाह, सच में बहुत टेस्टी है कॉफ़ी। और बताएं भाभी जी आप अपने बारे में। मैं तो बस अब इतने दिनों से बाहर ही रहती थी अपने पति के साथ, शिमला में। अभी उनका ट्रांसफ़र जस्ट यहाँ हुआ, फिर हम लोग यहाँ आ गए। तो आप अकेले आए हो या फिर आपके पति भी आए हैं? पति भी आए हैं, वो काम पे गए हुए हैं। अच्छा, तो कब आएंगे वो? वो तो वही रात के 10-11 बज ही जाते हैं आते आते। अभी तो पूरे 4-5 घंटे पड़े हैं। और बताइए भाभी जी, प्रिंसी की शादी वादी का क्या सोचा? अब देखो, लड़का ढूंढ तो रहे हैं उसके लिए। उसको कोई पसंद भी तो आना चाहिए। वो हर किसी में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देती है। ये तो है उसके अंदर भाभी जी। हम्म। और हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड जो था, उसके अंदर भी बहुत नुक्स निकालती थी, इसलिए उससे उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब बॉयफ्रेंड भी तो उसका ठीक नहीं था ना, वो शादी नहीं करना चाहता था। हाँ ये तो है, मैंने बहुत समझाया था उसके बॉयफ्रेंड को शादी कर ले, लड़की अच्छी है, अच्छी है, नहीं लड़की बहुत है ये वो। अब तुम्हें पता है वो है ही नटखट। अब इसलिए ही फिर प्रिंसी ने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, वक्त रहते कोई ना कोई अच्छा लड़का, क्या पता फिर टकरा जाए उसे। वैसे आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 1 साल। क्या बात कर रहे हो भाभी जी? हाँ। और आपकी एज कितनी है? 26। क्या बात कर रहे हो? हाँ। आप तो 17 के लगते हो। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं भाभी जी, बस आप हो ही इतनी सुंदर कि आप जितनी तारीफ करो उतनी ही कम आपके लिए तो सच में। वो तो मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ ना, इसलिए। रखना भी चाहिए। पता हम्म। नहीं कब कहाँ कौन सा लड़का सेट हो जाए, हाँ? वैसा तो कुछ नहीं है दिमाग में, बट मुझे शुरू से ही अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखने की आदत है। हाँ, ये तो है। मैं भी तो बोलूँ, प्रिंस इतनी तारीफ क्यों क्या करती थी अपनी भाभी की, आज आंखों के सामने देख लेना तो सच में आंखें मेरी बड़ी दर्द कर रही थी। दर्द सारा खत्म हो गया आपको देखते ही। हाँ हाँ, आपको ठंडक मिल गई क्या? कुछ ऐसे ही समझ लो इसको, हम्म। फ्लर्टिंग मत समझना, बट मैं कुछ ज़्यादा ही सच्चाई बोल देता हूँ। फ्लर्टिंग तो तुम कर ही रहे हो जनाब, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है भाभी जी, बस हम्म। वैसे कुछ भी बोलो भाभी, तुम्हारे पति की किस्मत तो अच्छी है। अब देखो, हाँ ये तो है, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। जितना मैं करती हूँ शायद शायद ही कोई करेगी। मेरे कहने का मतलब केयर का नहीं है, हम्म। खूबसूरती का है। जैसे उसको आप जैसी पत्नी मिली ना, शायद ही किसी और को मिले। प्रिंसी के भैया भी बढ़िया है दिखने में। इतना भी अच्छे नहीं है, बाल सारे उड़े पड़े हैं।
वो बाल उन्होंने कटवा दिए, पहले उनके भी अच्छे बाल थे। तो पहले थे ना भाभी जी, मैंने देखा उनको कल जब गाड़ी निकाल रहे थे पार्किंग से, पूरे गंजे हुए पड़े हैं। मैं तो हाँ। देख के सोच रहा हूँ, अब मैंने सोचा सच में देख के कि यार मैंने भाभी ने क्या पसंद कर लिया उनके अंदर। अच्छा वैसे तुम्हें उनके अंदर पसंद क्या आया था, सच बताना। उस टाइम काफी गुड लुकिंग थे वो, उनके बाल वाल लंबे थे, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, तो बस पसंद आ गए। वैसे हाँ, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट थे क्या? अब ये तो नहीं पता, बस उस टाइम अच्छे लगे और नेचर वाइज भी अच्छे लगे, तो कर ली मैंने शादी। और अब? अब मुझे लग रहा है शायद मैंने जल्दी फैसला कर लिया। खैर छोड़ो, ये सब तो मेरी किस्मत थी, शादी तो जहाँ होनी है हो जाती है, सारी बातें यहीं डिस्कस कर लेंगे क्या? चलो बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम में? ये ऐसा क्यों? अरे सब बातें यहीं डिस्कस करोगे क्या? अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं ना, हाँ क्यों पर्सनल नहीं। बातें। ठीक है चलिए। ये तो प्रिंसी का रूम था ना? हाँ, प्रिंसी जब से मैं आई हूँ दूसरे रूम में रह रही है। ओह अच्छा, तो आपने उसका रूम ले लिया अब, ये है ना? हाँ, वो बोली कि भाभी आप और भैया यहाँ शिफ्ट हो जाइए और मैं इस सिंगल रूम में रह लूँगी। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि वो अकेले सोती है, उसका बस एक टेडी बियर है जो उसको बगल में लेके सुलाती है वो, और आप हो कपल्स, तो आपके लिए बड़ा कमरा ठीक रहेगा। हाँ, तो ये डबल रूम था, ये उसने हमें दे दिया और उस सिंगल वाले में वो रहती है। सही है। और बताएं भाभी जी, कैसी चल रही है आपकी शादी के बाद लाइफ? अब शादी के बाद लाइफ कुछ तो सही भी चल रही है, कुछ तो कह सकते हैं कि डगमगा के भी चल रही है, बस चल रही है, चला रहे हैं। डगमगा के क्यों चल रही है? कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ओहो, लड़ाइयाँ भी होती हैं आप दोनों में? हम्म। पर गलत होता है ये लड़ाई वड़ाई, और बिल्कुल आपके साथ तो बिल्कुल ही गलत है लड़ाई करना सच में। अगर आपके पति की जगह मैं होता ना, तो आपको इतना प्यार से रखता ना, कभी लड़ता ही नहीं। अरे वो नहीं लड़ते, असली लड़ाकू तो मैं हूँ। आ, वैसे किस बात पे लड़ती हो आप? मेरी आदत ही है, मैं उसके कान खींच के रखती हूँ। आ, कभी हमारे भी कान खींच लो। तुम्हारे कान भला मैं क्यों खींचूंगी? कल को तुम्हारी शादी गई होगी, बीवी आएगी तो वो कान खींच के रखेगी। अरे मैं ये कहने का मतलब ये है ना भाभी जी, जैसे कि देखो अभी आप जो भी आपने अपने पति के साथ किया वही सब आप मेरे साथ करोगे, मेरे को छेड़ोगे, मेरे के कान पकड़ोगे, तो उससे क्या होगा ना, एक मेरे को एक एक्सपीरियंस टाइप का हो जाएगा कि हाँ भाई शादी के बाद क्या क्या करती हैं लड़कियाँ, क्योंकि कुछ दिन बाद तो मेरे को भी शादी करनी है, क्योंकि मेरे भी रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओ, यानी कि तुम एक्सपीरियंस लेना चाहते हो मुझसे? भला कौन ही लेना चाहेगा एक्सपीरियंस, शादी के बाद कौन चाहेगा कि उसकी बीवी मतलब उसकी बीवी उसके उसको समझाए, समझ रहे हो ना? ये तो है, शादी से पहले एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, वरना अगर शादी के बाद लड़की को आजकल पता चलता है ना कि मेरे पति के बस की कुछ नहीं है, फिर वो किसी पड़ोसी के साथ भाग जाती है। यही चीज़ तो भाभी जी, और आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा सीन सुन रहा हूँ, आज उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, आज उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, अब आज उसकी बीवी उसके साथ पकड़ी गई। ये सीन तभी होता है ना जब उनको उनका अपना आदमी टाइम नहीं दे रहा होता, ये खासकर आदमियों की गलती होती है। फिर आदमी है ना औरत में नुक्स निकालते हैं कि औरत खराब है, नहीं, पहले आप खराब थे, आपने टाइम नहीं दिया, आपने नहीं समझा। मेरे आपके कहने का मतलब मैंने कहाँ से किसको टाइम नहीं दिया? अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, ऐसे आदमियों की बात कर रही हूँ। ओह समझ गया। वैसे आपके पति देते हैं आपको टाइम? हाँ, अब देते हैं, क्योंकि बीच में मैंने खूब लड़ाई करी थी, एक हफ्ते तक उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। और उन सब चीज़ों में? हाँ, अब देने लगे हैं, बस यही है कि थोड़ा टाइम पे रहते हैं तो उतना काम पे रहते हैं, उतना टाइम निकल नहीं पाता। कभी हमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस दो ना भाभी जी, जो शादी के बाद हमारे काम आ जाए। अच्छा, और प्रिंसी को पता लग गया तो? आप बताओगे उसको? आप बताओगे तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है, नहीं बताओगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जब तुम्हारे पति काम पे चले जाएंगे, ठीक है, प्रीति अपना तो प्रिंस से अपना ऑफिस चली जाएगी, तो हम लोग मिलने के लिए आया करेंगे। ये तो है, पर अभी परवर छोड़िए ना भाभी जी, और वैसे भी देखिए ना, नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट तो हर किसी को आता है। ये तो है, तुम्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नई चीज़ों में। बहुत। आइए ना,
अपना बस आप मुझे थोड़ा दे ही दीजिए एक्सपीरियंस।